अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी खजूर के लड्डू, और जो कि बहुत मज़े के लजीज बनते हैं। ये आप अपनी ईद की ट्रॉली के लिए भी बना सकते हैं। ईद पे मेहमानों के लिए मीठा के तौर पे भी आप ये लड्डू बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो खजूर ले लिए थे, जिनको धो के और उनकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पर जो है मैंने नारियल हाफ़ कप ले लिया था, और मिल्क पाउडर यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ले लिया था। और बिस्किट का जो चूरा है वो मैंने यहाँ पर 1 कप ले लूँगी। और यहाँ पर जो है हमने खजूर को बिल्कुल हल्की आंच के साथ हमने इसको हीट देनी है, ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर आप 2 टेबल स्पून मक्खन भी डाल सकते हैं। मैंने घी डाला है यहाँ पर 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करते हुए आपने ऊपर नीचे करना है, ताकि इसमें हीट आ जाए और ये सॉफ्ट नरम हो जाए। तो हमने इसको ढक के पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम करना है हमने। और यहाँ पर मैशर की मदद से मैं इसको बिल्कुल मैश कर रही हूँ। आप कांटे की मदद से, चमचे की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। जैसे ये मैश हो जाए तो यहाँ पर आप डाल दें बिस्किट का चूरा, जो 1 कप मैंने करके छोटा मोटा करके। तो यह चूरा डालने के बाद ये है कि मैंने जब मैश हो गया था हमारा खजूर, उसके बाद चूल्हा कर दिया था बंद। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप बिस्किट का चूरा डाल दिया। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर कोकोनट डाल दिया, और यहाँ पर हाफ़ कप मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया। चीनी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खजूर खूब मीठी सी होती है। तो यहाँ पर बस अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये अभी इसकी हीट इतनी ख़त्म हो चुकी है कि आप हाथ से इसके लड्डू बना सकते हैं, कोई भी इसका शेप बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको लड्डू बनाऊंगी तकरीबन ये कह लेंगे नींबू स्टाइल में, या जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ सारे ये लड्डू तैयार होने के बाद इसको खूबसूरती देने के लिए आप नारियल के बुरादे के साथ इसको मतलब इस तरह कोटिंग कर लें। और नारियल के बुरादे में कोई भी कलर डाल के आप इस तरह बना सकते हैं। यकीनन वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। और ये अपनी ईद की ट्रॉली के लिए, अपनी ईद पे अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बना के रखें। हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए बना के रखें। तो यकीनन ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।